हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल द स्मार्ट लर्नर पे। तो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, और उसमें हम लोगों ने कुछ सवाल भी डिस्कस करे थे। आइए उसी के आगे आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपका उस दिन एक सवाल हो गया था, आज आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि सिद्ध करो कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो 3+2√5 है ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसके विपरीत यहाँ पे लिख लेते हैं हल यानी कि सॉल्यूशन। इसके विपरीत माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। हमने क्या मान लिया कि जो 3+2√5 है वो एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा, P/Q बराबर 3+2√5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब चाहो तो इसको हम इधर लिख सकते हैं और इसको उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको लिख लेते हैं 3+2√5 इज इक्वल टू P/Q। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 को उधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो P/Q माइनस का 3 हो जाएगा, इधर प्लस का था उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ पे √5 इज इक्वल टू P माइनस, इसके साथ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3Q/Q, और ये 2 यहाँ था मल्टीप्लाई में, तो यहाँ नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे देखिए P तथा Q धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद में जो आपका 2 है और 3 है, 2 व 3 भी पूर्णांक है, ठीक है। तो होगा क्या, जब ये सब पूर्णांक है तो P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए जब हमने P/Q बराबर इसको लिखा है तो जो P/Q होंगे वो क्या होंगे, P तथा P, Q सहभाज्य संख्याएं होंगी। सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका HCF 1 होता है, ठीक है। तो जब ये परिमेय संख्या होगी तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हम आगे यहाँ पे लगा दे रहे हैं साइड में इधर। जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में यदि है तो √5 भी एक, यहाँ पे लिख दो, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अतः हमारे विरोधाभास के कारण आभास होता है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। देखो ये हमारे विरोधाभास के कारण मालूम हुआ है कि ये परिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अतः
इसका उल्टा हो जाएगा कि जो 3+2√5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमारा आंसर प्रूव करना था हमें। ठीक है, आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है पहला क्वेश्चन 3 नंबर का दिया है आपका 1/√2। ठीक है, तो इसके विपरीत मान लेंगे हम, इसके विपरीत माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब हमने मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा, P/Q बराबर 1/√2 होगा, जहां P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा Q = √2P। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q² = 2 का आ जाएगा 2P²। अगर यहाँ से हम P² निकालें तो क्या आएगा, ये आएगा आपका Q²/2। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, जो 2 है वो Q² को डिवाइड कर रहा है, यानी कि विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ 2 Q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः जो 2 होगा वो Q को भी विभाजित करेगा। कि जब 2 Q² को विभाजित कर रहा है तो जो 2 होगा वो Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इधर लगा देना साइड में। हम क्या करेंगे, माना Q = 2C। ये हमने क्यों माना कि देखिए, जब 2 Q को विभाजित करेगा तो इसका मतलब है 2 का टेबल मतलब कुछ ना कुछ टाइम तो इसमें जाएगा। अगर इसको हम 5 मान लें, ये 2 मान लें, तो इसका टेबल 2 बार जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इसका टेबल इसमें जा रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम तो जाता होगा। तो हमने मान लिया कि C टाइम जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, Q = 2C, Q = 2C, Q² = 2P² में रखने पर, जब यहाँ पे हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2C² = 2P²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4C² = 2P²। 2 से 2 बार कट जाएगा, C² = आ जाएगा P²/2। यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ जो 2 है वो P² को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ जो आपका 2 है P² को विभाजित करता है, विभाजित करता है
अतः जो 2 होगा वो p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। समीकरण इसको दो डाल दो, इसको एक डाल दो यहाँ पे। आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं समीकरण। अब हमें इसमें लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हमें ज्ञात होता है कि समीकरण 1 व 2 से हमें ज्ञात होता है कि क्या ज्ञात होता है, जो आपका 2 है वो P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखिए, जब 2p और दोनों को विभाजित करेगा तो वो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे हमारी विरोधाभास, इससे हमारे विरोधाभास के विपरीत प्राप्त होता है कि P तथा Q का एक के अलावा कोई दूसरा भी गुणनखंड है। भाई देखिए, हम लोगों ने ऊपर लिया था कि जो P और Q है वो आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि उनका कोई CF नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पे 2 निकल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, इससे हमारे विरोधाभास के विपरीत प्राप्त होता है कि A तथा B सॉरी P तथा Q का एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड है। ठीक है, तो होगा क्या, अतः इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये तथ्य हमारी गलत विरोधाभास से प्राप्त होता है, प्राप्त हुआ है। अतः क्या होगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हालांकि आप लोग चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से ये लिख सकते हो, लेकिन ये लिखने से क्या होगा कि एकदम अच्छे से इसका प्रूफ हो जाता है। ठीक है, आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड आपका दिया है 7√5। 3 का सेकंड दिया है 7√5।
ठीक है, तो इसमें वही करेंगे हम, इसके विपरीत माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q बराबर 7√5। ठीक है, जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, √5 = P/Q। यहाँ पे देखिए 7 जो था वो मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप लोग ध्यान से कि जो P व Q है, P, Q धनात्मक पूर्णांक है। P व Q धनात्मक पूर्णांक है तथा 7 भी एक पूर्णांक है। अतः होगा क्या, जो P/ आपका 7Q है एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या है। जब आपकी P/7Q एक परिमेय संख्या है तो √5 भी, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए ये √5 एक परिमेय संख्या होगी, ये हमें कब मिला है, जब हमने इसके उल्टा माना था, यानी कि विपरीत माना था। तो यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि √5 यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि हमारे गलत विरोधाभास, यहाँ पे लिख दो, हमारे विरोधाभास के कारण प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अतः आपका जो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। तो आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है आपका 6 + √2। तीसरे का थर्ड नंबर दिया है 6 + √2। थर्ड का तीसरा नंबर 6 + √2। ठीक है, हम इसमें भी वही करेंगे, इसके विपरीत इसके विपरीत माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब हम लोगों ने मान लिया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा, P/Q बराबर 6 + √2 लिख सकते हैं। ठीक है, जहां P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, हम करते क्या है, √2 इधर लिख ले रहे हैं और इसको इधर भेज दे रहे हैं।
तो P/Q माइनस का 6√2 इज इक्वल टू P माइनस 6Q/Q। अब यहाँ पे देखिए P, Q धनात्मक पूर्णांक है तथा 6 भी एक पूर्णांक है। 6 भी एक पूर्णांक है, अतः P माइनस 6Q/Q एक परिमेय संख्या होगी या है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, परिमेय संख्या है। क्या माना, ये जब धनात्मक, ये P Q धनात्मक है, 6 भी पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा P माइनस 6Q/Q एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या क्यों मिल रही है? हमारे विरोधाभास के कारण। यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि हमारे विरोधाभास के कारण प्राप्त होता है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमारा प्रूफ करने का था, प्रूफ हुआ। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बाय, मिलते हैं।